फेस्टिवल माशाल्लाह बहुत अच्छा, इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए, रौनक है। जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। जिस शख्स के उसूल सच्चे और अमल खरे हों, वो शख्सियत बनती है फैज़ साहब की। क्योंकि ये फेस्टिवल जो है वो बहुत एंटरटेनिंग है, लाइक बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो सबको अटेंड करना चाहिए। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान ऑन एयर से मैं हूँ आपकी होस्ट किरण सलीम। आज हम मौजूद हैं फैज़ फेस्टिवल में, तो यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करते हैं कि उनकी इस इवेंट के बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ इवेंट में आके आपको फेस्टिवल में आके कैसा लगा? फेस्टिवल माशाल्लाह बहुत अच्छा, इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए, रौनक है। पिछले साल से ज़्यादा लोग हैं इस बार, और काफ़ी बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई, मिल के अच्छा लगा। काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन हुआ है। सरमद से मुलाकात हुई, आपा से मुलाकात हुई, उसके अलावा जो इंडिया से गेस्ट आए हुए थे काफ़ी सारे, उनसे मुलाकात हुई, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो फैज़ अहमद साहब का कोई शेर आता हो आपको? जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए। उनके शेर का आखिरी मिसरा तो मुझे बहुत पसंद है। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है कि लाहौर में इस तरह के इवेंट्स की बहुत ज़रूरत है, तो ऑन एंड ऑफ ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए। अच्छा लगता है आके लोगों से मिल के, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आके बल्कि मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि पाकिस्तान की जो ऑडियंस है वो उसको कितना ज़्यादा उन्होंने जोश खरोश से इस फेस्टिवल में वो शामिल हुए हैं, और एक तरह से जो हमारे लेजेंड हैं फैज़ अहमद फैज़ साहब, उनको किस तरह ट्रिब्यूट कर रहे हैं, उससे नई नस्ल जो है वो रोशनास हो रही है। और इस तरह के जो फेस्टिवल्स होने चाहिए ताकि जो हमारी नई नस्ल है वो हमारे जो लेजेंड्स हैं उनसे आगाह हों। फैज़ अहमद फैज़ जैसे वो बहुत बड़े हमारे शायर हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन इस तरह के फेस्टिवल्स जो होते हैं वो उनको एक तरह से ट्रिब्यूट हैं ताकि हम उनको हमेशा याद रखें। तो कोई फैज़ अहमद साहब का कोई शेर आता है आपको? हाँ जी, शेर मुझे उनका आता है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। फैज़ साहब का फेस्टिवल है और यहाँ आके हम सबको बहुत खुशी हो रही है। उसूल और अमल यही वो सरमाया हयात हैं जिनसे ज़िंदगी की हकीकतों को पहचाना जाता है। जिस शख्स के उसूल सच्चे और अमल खरे हों, वो शख्सियत बनती है फैज़ साहब की। फैज़ साहब जिन्होंने दुखी और गम के मारे हुए लोगों के लिए बहुत कुछ लिखा, आज उन्हीं की याद को ताज़ा करने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि इसी तरह लोग आते रहें और लोगों के गम जो शेयर होते रहें, और फैज़ का नाम उस वक्त तक ज़िंदा रहे जब तक हम जिंदा हैं। हम खस्सा तनों से मोहतसिबो क्या माल मनाल का पूछते हो, जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। दामन में है खाके मुश्ते जिगर, सागर में है खूने हसरतें में, लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं। यहाँ पे फेस्टिवल में आके आपको कैसा लगा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लाइक यहाँ के फूड स्टॉल्स, उसके अलावा म्यूज़िक एंटरटेनमेंट के अलावा मुशायरा चल रहा है अंदर, एक सब कुछ बहुत अच्छा था यहाँ पे, मैंने बहुत इन्जॉय किया। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ये कहूँगी कि ये फेस्टिवल जो है वो बहुत एंटरटेनिंग है, लाइक बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो सबको अटेंड करना चाहिए। फैज़ अहमद साहब एक ना कि पाकिस्तान के एक क्रिएटर थे, शायर थे, बल्कि ये बड़े सगीर से ये मीन के 1911 से लेकर 1984 तक ये बड़े सगीर बल्कि पाकिस्तान और बल्कि पाकिस्तान में इसे निशान इम्तियाज़ भी दिया गया। तो ये एक बड़े शायर थे, तो मैं एक छोटा सा शेर ज़रूर इनके करूँगा। तेरी याद के ज़ख़म जब भरने लगते हैं, तेरी याद के ज़ख़म जब भरने लगते हैं, तो किसी बहाने हम तुझे याद करने लगते हैं। आपको यहाँ फेस्टिवल में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये अदब के फ़रोग़ के लिए और फैज़ अहमद फैज़ की खिदमात को जो है ना उसको मानने के लिए बेहतरीन मौका है। इससे लोगों में शऊर बेदार होगा और लोग जो है वो इस तरफ अदब की तरफ राग़िब होंगे। कोई फैज़ अहमद साहब का आपको कोई शेर आता हो? जी बिल्कुल। जो रुके तो कोहे गिरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुज़र गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। ज़बरदस्त। सराइकी की एक नज़म है जिसका उन्वान है दुल्हन।
तो उसके ऊपर मैं एक शेर बनाना चाहूँगा कि कई बार सुचेंदा घर मेरे जना दुल्हन बढ़ के आसे मेरा वसबा थी हैरान वसी हर गाल ते तू शर्मासे मेरे लगदे गाली ढेग पुछ दिन हर गाल ते कई डी से अखियाँ निमियाँ करके बोल दिए मेरी मानो तू बो भासे। ये जो फैज़ अहमद फैज़ की राह थी, साफ ज़ाहिर है वो एक कम्युनिस्ट था, मुज़ाहमतकार था, जद्दोजहद का साथी था। वो समझता था कि यार ये जो सिस्टम है सरमायादारी निज़ाम, इसका ख़ात्मा किया जाए, और उसने मज़ामत की। तो ये जितना आज यहाँ पे आप देख रही हैं, ये मेला जो ये सारे दोस्त, ये साथी, ये तलबा आए हुए हैं, ये सारे मज़ामतकार हैं। ये समझते हैं कि सिस्टम, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ मज़ामत होनी चाहिए। हम खुद इनकलाबी कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और हम समझते हैं कि फैज़ हो, जालिब हो, साहिर हो, इनकी जो राह है वो मज़ामत की राह है, सिस्टम और निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ने की राह है। तो हम यहाँ पर आके बाकायदा इंजॉय कर रहे हैं। अपनी इनकलाबी कम्युनिस्ट पार्टी जो है यहाँ पे बाकायदा जो फैज़ के तराने हैं वो गा रही है, जो नगमे हैं वो गा रही है, इनकलाबी नारेबाजी यहाँ पे हम कर रहे हैं। जितने दोस्त साथी हैं उनको मिला के यहाँ पे एक पूरे मेले का जो कल्चर बना हुआ है हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि जो भी दोस्त साथी यहाँ पे आता है उस तक फैज़ की बात पहुँचाना हमारे ज़िम्मे है, और उस जद्दोजहद को अमली तौर पे जारी रखना वो भी हमारी जिम्मेदारी। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं और अभी हॉल 1 में थे, हम लोगों ने मुशायरा अटेंड किया है और बड़े बड़े शायर आए हुए हैं, बहुत हमने इन्जॉय किया। और अभी बुक स्टॉल पे थे, कुछ बुक्स ली भी हैं और अभी मज़ीद जो है हम देख रहे हैं। फैज़ अहमद फैज़ साहब जो हैं वो पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल के बाद सबसे बड़े शायर मेरे ख़्याल में वही हैं जो अवामी शायर हैं, इनकलाबी शायर हैं, और जिनकी शायरी में आपको इनकलाबी नज़रियात और इस तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं। और इसी शायरी की वजह से ही उन्होंने कई 8-9 साल जेल भी काटी, ठीक है, और ज़िंदान नामा के नाम से उन्होंने अपना वो कलाम जो है उनका वो भी है। तो और यही है कि फ़ैज़ के अफ़कार की तरवीज व इशाअत के लिए इस तरह के फ़ेस्टिवल्स जो है उनका इनकाद किया जाना एक अच्छी बात है। और जो भी मुंतज़मीन हैं हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, उन्होंने एक बड़ा कामयाब फेस्टिवल इनकाद किया है। एक शेर है कि जिस पे कह लें कि वो कैदो बंद की सौबतें उन पर बरसीं, वो ये थी कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। ये फैज़ का एक शेर है जो उनके लिए काफ़ी सख्त साबित हुआ। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे फेस्टिवल के हवाले से? ये तकरीबन 9th फेस्टिवल है और मैं तकरीबन 6 से 7 सालों से आ रही हूँ और हर साल डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है। इस दफ़ा थोड़े प्रोग्राम्स कम रहे हैं और लेकिन इज़ अ नाइस एक्टिविटी, क्योंकि लाहौर शहर के एक फेस्टिवल वाले शहर में फ़ेस्टिवल बहुत कम हो गए हैं, तो कुछ भी हो जाए तो फिर भी लाहौरी बाहर निकल आते हैं। तो ये किस लिए है कि चलो एक गेट टुगेदर टाइप हो गया है और अच्छा रहा है, अच्छे सेशन थे, और लेकिन थोड़ा सा कुछ ज़्यादा होना चाहिए था सेशन के हिसाब से। मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई हूँ फैज़ फेस्टिवल पे और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पे हमें ख़ास तौर पे हम जो यूथ है उसको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी मुख्तलिफ दूसरे कंट्रीज़ के लोगों के आला पाए के लोगों से हमें मिलने का और उनसे फैज़ हासिल करने का मौका मिलता है। और वो एक जितने भी फैज़ फेस्टिवल में डिफरेंट इवेंट्स करवाए जाते हैं उन पे हमें दूसरों की डिफरेंट टॉपिक्स पे जो राय होती है वो सुनने को मिलती है और हम अपना जो एक्सपोजर है वो भी उनको एक सुन के बढ़ा सकते हैं। फैज़ साहब का शेर है कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। फैज़ अपने दौर के अंदर देखे जुल्म के जो लोग अलंबरदार थे उनके ख़िलाफ़ खड़े हुए थे। फैज़ मुज़म्मत की अलामत थे और आज ये बात अयां करती हैं। देखें कि फ़ैज़ के मानने वाले, फ़ैज़ के चाहने वाले आज भी ज़िंदा हैं और उनकी रवायात को ज़िंदा रखे हुए हैं। फ़ैज़ का बड़ा मशहूर ज़माना शेर है, करो कज्जबी पे सर कफन, करो कज्जबी पे सर कफन, मेरे कातलों को गुमान न हो कि गरूर इश्क का बांगपन पस मर्ग हमने बुला दिया। लाहौरी हर जगह पे इंटरटेनमेंट ढूंढ लेते हैं और यहाँ तो फिर वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा थी तो फिर इंटरटेन तो होना बनता ही था। कैसा लगा आपको फेस्टिवल में? ओवरऑल अच्छा था, बट लास्ट ईयर्स की निस्बत कुछ कमी थी। पिछले साल या उससे पहले हम लोग रेगुलर आने वाले हैं, मतलब हर साल आते हैं। इस साल इवेंट्स कुछ इतने मज़े के नहीं थे, लेकिन हम लोग लाहौरी हैं, हम मज़ा ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे इवेंट्स पे फैमिलीज़ को निकलना चाहिए। ये एक तो आप एनर्जी रिफ़िल हो जाती है और ये एक एनर्जी देते हैं, दूसरा ऐसी एक्टिविटीज़ में आप बहुत कुछ सीखते भी हैं। फैज़ अहमद फैज़ तो वैसे ही मेरे फेवरेट हैं, ऑल टाइम फेवरेट हैं, तो उस हवाले से हम लास्ट ईयर भी हम लोगों ने अटेंड किया था और अब फिर हम दोबारा आए हैं।
अमेजिंग। इस दफ़ा बहुत सारी न्यू चीज़ें देखी हैं जो लास्ट ईयर में नहीं थी, और बहुत ज़्यादा इन्होंने एक्सपैंड और बहुत अच्छे तरीके से इसको किया है। सही, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? जी मैसेज बस यही कि फैज़ अहमद फैज़ को सुने, मेरे तो बहुत फेवरेट हैं वो। कफ़स उदास है या रोज़ सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज ज़िक्र यार चले। आप यहाँ फेस्टिवल में आए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी अच्छी बात इनकी ये है कि इन्होंने फैज़ फेस्टिवल का इनेकाद किया और बड़ा खूबसूरत इन्होंने माहौल बनाया। हाई इंटेलेक्चुअल्स लोग इन्होंने बुलाए हुए हैं और इन्होंने स्टॉल लगाए हैं, मुशायरा करवाया। मुझे बड़ा खुशी हुई इस चीज़ की, और मैं फैज़ अहमद फैज़ साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो इस हवाले से मुझे एक्स्ट्रा आप समझें कि खुशी हुई है यहाँ पे आके ना। यंग जनरेशन को उनको पढ़ना चाहिए, उनकी किताबों को पढ़ना चाहिए, उनके इंटेलेक्चुअल को अडॉप्ट करना चाहिए, और जो उन्होंने बातें की हैं उन बातों को समझना चाहिए और उसी हिसाब से अपने आप को अपनी यानी फ्यूचर को लेके चलना चाहिए। कुछ शेर सुनाएंगे आप? जी जी ज़रूर। फैज़ साहब के 2 शेर हैं कि न आज लुत्फ़ कर इतना कि कल गुज़र न सके, न आज लुत्फ़ कर इतना कि कल गुज़र न सके, वो रात जो तेरे गेसुओं की रात नहीं, ये आरज़ू भी बड़ी चीज़ है मगर हमदम, विसाल यार फ़कत आरज़ू की बात नहीं।